तो 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कहा गया रेखाओं 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। तो अक्षों से समान अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण अगर हम लोग बनाए तो जाएगा x अपॉन a मान लो प्लस y अपॉन a मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों अक्ष पर जो अंतःखंड है वो समान है। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा a। ये हो जाएगा समीकरण। कहा गया है ये जो समीकरण है ये इनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तो समीकरण 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं और हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग x को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसमें 2 से गुणा करा दो तो ये बन जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। ये 4x, ये 3 दूनी 6y और प्लस 2 बराबर 0 आ गया। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 13y और ये हो जाएगा 3 2 5। तो y बराबर आ जाएगा 5/13। ये y का मान हो गया। अब इसे जो है हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से जब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो 4 गुणे x ही रहेगा यहाँ पे प्लस 7 गुणे y का मान है 5/13 माइनस 3 बराबर 0। तो 4x 7×5 35/13 माइनस 3 4x और ये हो जाएगा 13 एकम 13 39। तो 4x माइनस 4/13 बराबर 0। तो 4x बराबर 4/13, x बराबर आ जाएगा 1/13। ठीक है, तो इस तरह से हमें x और y का मान मिल गया। तो इसे हम लोग x और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 से तो x है 1/13 प्लस y है 5/13 बराबर a, तो 6/13 हो जाएगा। पुनः समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे तो x अपॉन x प्लस y बराबर 6/13 हो जाएगा। तो 13x प्लस 13y माइनस 6 बराबर 0। यही हो जाएगा अपना समीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण y अपॉन x बराबर प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन थीटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कहा गया है कि मूल बिंदु से जाने वाली। तो मूल बिंदु होता है 0,0 से जाने वाली रेखा का समीकरण
होता है y माइनस वाई वन m x माइनस x1, तो मिल जाएगा y बराबर m1x, क्योंकि यहाँ पे y1 और x1 का मान हो जाएगा 0। फिर कहा गया और रेखा y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाती है। तो थीटा कोण बनाती है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इस मॉड को हटाएंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m। यहाँ से हम लोग m1 का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से m1 का मान निकालेंगे तो मिलेगा y अपॉन x, यहाँ रखेंगे तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस y अपॉन x माइनस m 1 प्लस y अपॉन x m। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ बनेंगी। पहला तो प्लस लेने पर, यहाँ से हम लोग प्लस ले रहे हैं, tan थीटा बराबर मिल जाएगा y अपॉन x माइनस m 1 प्लस y अपॉन x m। इसको इधर भेज देते हैं तो tan थीटा का अंदर गुणा हो जाएगा, tan थीटा बराबर y अपॉन x m tan थीटा y अपॉन x माइनस m आ जाएगा। ठीक है, अब y अपॉन x हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या गलती हुई है, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ प्लस रहेगा, इसको इधर ले आते हैं तो y अपॉन x m tan थीटा ये इधर आएगा माइनस y अपॉन x बराबर यहाँ माइनस m बचा हुआ है, माइनस m और माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आएगा y अपॉन x माइनस y अपॉन x m tan थीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो m प्लस tan थीटा आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y अपॉन x कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस m tan थीटा बराबर m प्लस tan थीटा। तो y अपॉन x इक्वल टू m प्लस tan थीटा 1 माइनस m tan थीटा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई। अब लेते हैं माइनस, माइनस लेने पर, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, अब माइनस ले रहे हैं तो मिलेगा tan थीटा बराबर माइनस y अपॉन x माइनस m और 1 प्लस y अपॉन x m। इधर भेज देंगे इसको तो हो जाएगा ये tan थीटा माइनस प्लस रहेगा y अपॉन x m tan थीटा बराबर माइनस y अपॉन x और प्लस m हो जाएगा। अब यहाँ से y अपॉन x इधर लाते हैं तो यहाँ y अपॉन x m tan थीटा है प्लस y अपॉन x बराबर m, ये जाएगा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग y अपॉन x कॉमन करेंगे तो मिलेगा m, या फिर पहले 1 को ही लिख लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस m tan थीटा और यहाँ m माइनस tan थीटा। तो y अपॉन x इक्वल टू मिलेगा m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। ठीक है,
अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले इसको सेकेंड, तो इन दोनों को मिलाकर लिखा जाए तो लिखेंगे y अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस m, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो जाएगा प्लस माइनस tan थीटा, यहाँ पर भी माइनस है फिर यहाँ प्लस है तो 1 माइनस प्लस m tan थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो नोट कर लीजिए इसको। तो 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा खंड को रेखा x प्लस वाई बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले इन दोनों बिंदुओं से बनने वाले समीकरण को हम लोग पता कर लेते हैं। इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लेंगे। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण अगर हम लोग निकालें तो होता है फॉर्मूला y माइनस y1 फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 6 x प्लस 1 आ गया। तो y माइनस 1 बराबर x प्लस 1, उधर भेजेंगे इसको तो x माइनस y और प्लस 2 बराबर 0। तो कहा गया है बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा इतना किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर ये इसको विभाजित कर रही है तो किसी न किसी बिंदु पर काट रही होगी, तो उस बिंदु का हम लोग निर्देशांक पता करने के लिए इस समीकरण 1 मान लेते हैं और x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 को समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हल करेंगे जब तो y से y कट जाएगा, यहाँ 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर मिल जाएगा हम लोग को 2/2, मतलब x बराबर मिल गया 1। फिर समीकरण 2 से x के प्लेस पे 1 रखेंगे प्लस y माइनस 4 बराबर 0, तो 1 घट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा तो y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो y का मान 3 आ गया। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इसे 1,3 पर इसे प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो लिखेंगे 1,3 बिंदुओं -1,1 व 5,7 को 1:k के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो इसे हम लोग x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। अब ये हो जाएगा अपना 1,3 बराबर, इसे m1 m2 माने हैं, फार्मूला होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 m2 y2 m2 y1 प्लस m1 y1।
ठीक है। यहाँ पे रहेगा अपने पास m2 y1 मतलब 1 और m1 और y2 मतलब 7 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें k का मान निकालना है, तो चाहे हम लोग x वाले पार्ट को लें चाहे y वाले पार्ट को एक कंपेयर कराएं, मान हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ जाएगा -k + 5 और 1 + k, तो 1 + k बराबर -k + 5 आ जाएगा, 2k और 5 - 1, तो k बराबर हो जाएगा 4/2 मतलब 2 आ गया। तो जो अपना अनुपात हो जाएगा उसको मैंने माना था 1:k, मतलब 1:2 के अनुपात में इसको प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में कहा गया कि बिंदु 1,2 से रेखा 4x + 7y + 5 = 0 कि 2x - y = 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। कि अगर देखा जाए तो इसके अनुदिश हमें ज्ञात करना है इसकी दूरी, और अगर ये जो बिंदु दिए गए हैं इसको मान ले पहला मान जो 1 है ये x है और दूसरा मान y है, इस पे रखें तो ये इस समीकरण को दूसरे समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये जो 1,2 बिंदु है ये इसी रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पे दिए गए जो समीकरण है, दिए गए समीकरण वो है 4x + 7y + 5 = 0, समीकरण 1 मान लो, और 2x - y = 0, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। तो इसका मतलब ये है कि मान लो दो रेखाएं हैं, ये A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पर 1,2 है और इसका समीकरण है 2x - y = 0। अब इस बिंदु को हम लोग यहीं पर इसलिए रखे क्योंकि इसको रखने पर ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और दूसरी रेखा का समीकरण मान लेते हैं 4x + 7y + 5 = 0, ये दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु का मान पता करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ से y का मान निकालेंगे 2x आएगा, समीकरण 1 में रख दो, तो 4x + 7 गुणे y का मान है 2x + 5 = 0, तो 4x 7 दूनी 14 + 5, तो 14 और 4 18x = -5, तो x = -5/18 आ गया। ठीक है, अब y का मान पता करना है तो समीकरण 3 में रख दो, 3 से, तो y बराबर मिल जाएगा 2 गुणे -5/18 मतलब 5/9 हो गया। तो a का निर्देशांक हमें मिल गया, x का मान आया है 5/18 और y का मान आया है -5/9। हमें इसकी दूरी पता करना है यहाँ से, इस पॉइंट से। तो अगर हम लोग ए बी दूरी पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी दूरी कितनी है इस बिंदु से। तो b दिया गया है 1,2, तो ये x1 y1 x2 y2 हो गया। ए बी बराबर हो जाएगा √ x2 - x1 + y2 - y1। तो ए बी हो गया √ ये 18 और 5 23 हो जाएगा, 23/18, ये 9 दूनी 18 और 5 23,
यहाँ 9 रहेगा। तो अगर देखा जाए इनमें तो 23/9 यहाँ भी है और 23/9 यहाँ भी है, तो 23/9 कॉमन कर लेते हैं, तो रूट के अंदर बचेगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा और प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 23/9 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 + 1, तो ए भी बराबर मिलेगा 23/9 और 4 1 5 हो जाएगा ये 23/9 √5/2 मतलब 23/18 √5 मात्रक, ठीक है। ये दूरी हो जाएगी इस रेखा से, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा इतने से प्रतिच्छेद बिंदु 3 इकाई की दूरी पर है। तो दिया गया बिंदु -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना -1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण y = mx + c है। तो अगर ये -1,2 से जाता है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पे रखेंगे y का मान है 2, x का मान है 1 + c, तो यहाँ 2 बराबर -m + c मिल जाएगा, तो c बराबर मिलेगा m + 2। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो y = mx + c का मान हो जाएगा m + 2, ठीक, ये एक समीकरण हो गया। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और दिया गया जिसकी रेखा x + y = 4 के प्रतिच्छेद बिंदु 3 इकाई दूरी पर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु पता कर लेते हैं। तो इसके लिए y का मान यहाँ रखेंगे, तो x + y का मान है mx + m + 2 = 4। यहाँ पर क्या किया मैंने, समीकरण 2 व 3 से यहाँ से इसका मान रख दिए हैं। तो x कॉमन कर लेंगे, मिलेगा 1 + m बराबर 4 - 2 - m, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 - m 1 + m। समीकरण 2 से y = m और x का मान है 2 - m बटे 1 + m + m + 2, तो इसका अंदर गुणा कराएंगे, हो जाएगा 2m - m² + m + 2 और 1 + m हो जाएगा अपॉन 1 + m। तो यहाँ 2m - m² + m + m² + 2 + 2m 1 + m, m² कैंसिल हो जाएगा, 2m और ये 2m 4m हो जाएगा, और 1m और है यहाँ पे, तो ये 5m हो जाएगा।
5m प्लस 2 1 प्लस m। तो ये x और y के मान आ गए। इनके बीच की दूरी दी गई 3 इकाई, -1, 2 व 2 माइनस m 1 प्लस m और 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m के बीच की दूरी जो है 3 इकाई है। दूरी का अगर हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएं, इसे x1 y1 मानेंगे, x2 y2 और इनके बीच की जो दूरी है उसे 3 लिखेंगे। तो फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 3। दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो यहाँ बचेगा अपने पास, रूट हट जाएगा, 2 माइनस m प्लस 1 प्लस m अपॉन 1 प्लस m और यहाँ आ जाएगा 5m प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास बचेगा m से m कैंसिल हो गया और 2 और 1 हो जाएगा ये 3 बटे 1 प्लस m का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 घट जाएगा 3m बटे 1 प्लस m का स्क्वायर बराबर 9। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 1 प्लस m का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9m स्क्वायर बटे 1 प्लस m स्क्वायर। एलसीएम लेके उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 9m स्क्वायर बराबर 9 और 1 प्लस m स्क्वायर, m का होल स्क्वायर। 9 कॉमन लेके काट दो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर और 1 प्लस m का होल स्क्वायर। 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m, तो यहाँ से हमें 2m बराबर मिल जाएगा 0, तो m बराबर 0 आ गया। m बराबर 0 का होने का मतलब ये है कि रेखा जो है x अक्ष के समांतर होगी, जो दिशा आएगी इसकी, ठीक है, रेखा x अक्ष के समांतर होगी क्योंकि प्रवणता 0 है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो 16 नंबर प्रश्न में कहा गया है समकोण त्रिभुज के कर्ण का अंत्य बिंदु 1,3 और -4,1 है। त्रिभुज के पाद का एक समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि दोनों अक्षों के समांतर हो। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण के निर्देशांक दिए गए हैं जो कि 1,3 और -4,1 है। तो यहाँ अक्षांश हम लोग बना लेते हैं। यहाँ x पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, ये y हो गया, ये x डैश x y डैश, 1 2 3 4 1 2 3
4 -1 -2 -3 -4। तो इसमें कहा गया x पर 1 और y पर 3, x पर 1 y पर 3 यहां मिलेगा, ठीक है ना। अगर देखा जाए लगभग ये यहां पे आएगा, x पर 1 और y पर 3, x पर -4 और y पर 1, x पर -4 और y पर 1, और यहां से अगर हम लोग एक रेखा खींचे तो लगभग कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो रेखा दी गई, ये कह रहे हैं ये जो है विकर्ण है, ये किसी त्रिभुज का विकर्ण है। तो ये इस तरह का समकोण त्रिभुज रहा होगा, या तो इस तरीके बना रहा होगा, या फिर ये हो सकता है इस तरीके समकोण बना रहा हो, ठीक, मतलब यहां पे आके मिला हो। तो इसके जो अन्य दोनों रेखाएं हैं उसके समीकरण ये हो सकते हैं, ये जो दिया गया है हम लोग को, ये y बराबर 1 है और ये x बराबर 1 है। यहां पर देखिएगा तो ये दिया गया है y बराबर, सॉरी x बराबर है, x बराबर -4 पर है ये, और ये y बराबर 3 पर है, ठीक है। तो इनके आधार के समीकरण देखे जाए तो ये हो सकते हैं कि अगर इसको मानते हैं तो कहा गया पाद का एक समीकरण ज्ञात कीजिए, तो पाद के जो समीकरण हो जाएंगे, हो जाएगा y बराबर 1 और x बराबर 1, या फिर x बराबर -4 और y बराबर 3 होगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही बताना था, नोट कर लीजिए इसको। तो 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3,8 का रेखा x + 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेखा दी गई है, इसका समीकरण है x + 3y बराबर 7, और एक बिंदु दिया गया है 3,8। इस रेखा को अगर इसका प्रतिबिंब दर्पण माने और इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर, इसे मान लेते हैं इसके प्रतिबिंब को a, b और इसे a मान लेते हैं, तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो रेखाएं होंगी लंब हो जाएंगी। तो AB की प्रवणता पता कर लेते हैं। तो प्रवणता निकालेंगे तो ये है x1 y1, इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब x + 3y = 7 की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से निकालेंगे जब, तो 3y = -x + 7, तो y = -1/3x + 7/3 हो जाएगा। तो इसकी प्रवणता हो जाएगी -1/3। अब चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल हो जाएगा -1। तो b - 8 अपॉन a - 3 और -1/3 = आ जाएगा -1, इसको इधर भेज देंगे। तो b - 8 a - 3 = मिल जाएगा 3।
तो b माइनस 8 और 3 a माइनस 3, तो b माइनस 8 इक्वल टू मिल जाएगा 3a और माइनस 9। तो ये 3a, b को इधर भेज दो तो माइनस b, 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 8। तो यहाँ देखते हैं आ रहा है कि नहीं, अभी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जाएगा 3a माइनस b बराबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। अब जो है एक समीकरण तो बन गया हम लोग का प्रवणता से। दूसरा ये देखते हैं कि ये इसका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब है तो जो बिंदु की दूरी इस दर्पण से होगी, मतलब इस रेखा से होगी, वही इस दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी होगी, मतलब ये इनका मध्य बिंदु है। तो AB का मध्य बिंदु पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब चूंकि जो इसका मध्य बिंदु है इसी रेखा पर स्थित है, तो इसलिए ये x का मान रख देंगे और इसे y का मान। तो 3 प्लस a अपॉन 2 प्लस 3 8 प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू 7। 3 प्लस a और 8 3 24 प्लस 3b, यहाँ से लासा आएगा 2, भेज देंगे उधर 14 हो जाएगा। तो a प्लस 3b बराबर 14 माइनस 27। तो a प्लस 3b बराबर बचेगा अपने पास 13, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 13 और 3a प्लस यहाँ पे रहेगा 3a माइनस b इक्वल टू 1। इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो a प्लस 3b बराबर माइनस 13 और 3 त्रिक 9a माइनस 3b बराबर 3। 10a बराबर आ जाएगा माइनस 10, a बराबर माइनस 1 आ गया। समीकरण 2 से इस माइनस 1 को यहाँ पे 2 में रख दो तो माइनस 1 प्लस 3b इक्वल टू माइनस 13। तो माइनस 13 प्लस 1 माइनस 12 आ गया, 3 चौक 12, b का मान हो गया माइनस 4। जो प्रतिबिंब का निर्देशांक हो जाएगा, जो अपना प्रतिबिंब होगा हो जाएगा -1 -4। ठीक है, कहा कि यदि रेखाएं y बराबर 3x प्लस 1 और 2y बराबर x प्लस 3 रेखा इतने पर समान रूप से आनत हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों रेखाएं एक समान रूप से y बराबर mx प्लस 4 पर आनत हैं। तो दी गई रेखाएं हैं y बराबर 3x प्लस 1, 2y बराबर x प्लस 3, समीकरण 2 मान लेते हैं, और y बराबर mx प्लस 4, समीकरण नंबर 3। अब यहां से अगर इसकी प्रवणता देखें तो इसको लिखेंगे हम लोग m1 बराबर आ जाएगा 3। यहां से y का मान निकाले, y बराबर हो जाएगा 1/2। तो m2 बराबर लिख लेते हैं 1/2 और m3 लिख लेते हैं m। तो समीकरण 1 व 3 के बीच का कोण
बराबर होगा समीकरण 2a 3 के बीच के कोण की, ठीक है, क्योंकि ये एक समान रूप से आनत है। तो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग m3 क्योंकि पहली और तीसरी रेखा लिए हैं। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग m2 माइनस m3 और 1 प्लस m2 m3, ठीक है। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 है 3 माइनस m3 है m और 1 प्लस 3m, m2 है 1/2, m3 है m, 1 प्लस 1/2 और m आ गया, तो जाएगा 3 माइनस m और 1 प्लस 3m। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का 2m हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा और 1 यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस m, और जो नीचे 2 आया वो कट गया। अब मॉड हटाते हैं और मॉड हटाने पर हम लोग प्लस माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस m 1 प्लस 3m बराबर प्लस माइनस 1 माइनस 2m और 2 प्लस m हो जाएगा। अब एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, ये आ जाएगा। फिर ये गुणा कराते हैं तो 3 माइनस m और 2 प्लस m 1 माइनस 2m और 1 प्लस 3m, अंदर गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 माइनस 3m माइनस 2m, 3 का गुणा किया 3 दूनी 6, यहाँ 3m प्लस का रहेगा, माइनस 2m और माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, यहाँ आएगा 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1, तो यहाँ बचेगा अपने पास 5m स्क्वायर, यहाँ माइनस 5, तो m स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1, m बराबर आ जाएगा √-1, ठीक है। अब ये तो कोई वास्तविक मान है नहीं, तो ये अपना m का मान नहीं होगा। माइनस लेते हैं, माइनस लेने पर तो यहाँ मिलेगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, तो 3 माइनस m और 2 प्लस m, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं -1 प्लस 2m और 1 प्लस 3m। अब गुणा कराएंगे इसका, 3 दूनी 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर
बराबर -1 -3m प्लस 2m जगह 3 दूनी 6m स्क्वायर। तो यहाँ 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर -1 -m और प्लस 6m स्क्वायर, सभी को उधर कर लेते हैं तो मिलेगा 6m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यहाँ पहले से ही -m है, ये भी -m हो जाएगा। -1 -6 = 0 आ गया। यहाँ हो जाएगा 6 तो रहेगी 7m स्क्वायर, 7m स्क्वायर -2m और -7 = 0। ठीक है, अब 2 को इस तरीके से तोड़ना है हम लोग को। गुणा कराने पर 49 आए और जोड़ने घटाने पर 49 आ जाए, सॉरी 2 आ जाए। तो ऐसा कोई गुणनखंड बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं a बराबर है 7, b -2 और c है -7। m बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac। ठीक है, सीधा 4 लगा देते हैं यहाँ पे, अपॉन हो जाएगा 2a। यहाँ हो जाएगा अपना 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 7 सत्ते 49, 49 को 4 से गुणा कराएंगे, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 196 आ गया, 7 दूनी 14। यहाँ 2 प्लस माइनस जोड़ लेंगे, हो जाएगा 200/14। अब 100 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2 प्लस माइनस 10√2/14। 2 कॉमन कर लो तो 1 प्लस माइनस 5√2/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m का मान। नोट कर लीजिए इसको। तो 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक चर बिंदु px, y की रेखाओं x + y - 5 = 0 और 3x - 2y + 7 = 0 से लांबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे, तो दर्शाइए कि P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। तो हमें इस बिंदु से इन रेखाओं की लांबिक दूरी पता करनी है। अब लांबिक दूरी का फॉर्मूला होता है D बराबर mod x1 ax1, तो a तो एक ही है, x1 x है, प्लस y -5/√x1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे रहेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो मिल जाएगा यहाँ पे x + y - 5/√2 आ गया। ऐसे D2 निकालेंगे तो मिलेगा 3x - 2y + 7/√a स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x प्लस माइनस है यहाँ पे 2y + 7 और 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, सॉरी 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, तो ये 9 4 हो जाएगा 13। अब इन दोनों का योग दिया गया है, मतलब D1 + D2 बराबर दिया गया है 10। D1 का मान रख देंगे x + y - 5
बटे रूट 2 और प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर बटे अंडर रूट 13 बराबर 10 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड लगा हो तो मॉड का हटाएंगे तो हमें प्लस माइनस दोनों का मिलेगा मान। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस लेते हैं पहले, तो प्लस लेने पर x प्लस वाई माइनस 5 बटे रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 बटे रूट 13 बराबर 10। अब लासा लेंगे इसमें तो रूट 26 आएगा, 13 गुणा इसमें हो जाएगा 13 और x प्लस वाई माइनस 5 और प्लस रूट 2, ठीक है 2 का गुणा कराएंगे तो 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 10। तो रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 रूट 13 प्लस 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y और प्लस 7 रूट 2 10 रूट 26 हो गया। ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन कर लो तो बचेगा यहाँ अंडर रूट 13 और प्लस 3 रूट 2x और रूट 13 और y का मान 2 रूट 2y माइनस 5 रूट 13 प्लस 7 रूट 2 और माइनस 10 रूट 26। ठीक है, देखा जाए तो यह एक रेखा का ही समीकरण मिला है, यह रेखा का एक समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग माइनस लेंगे जब यहाँ पर मॉड हटाने के बाद, तब भी हमें कोई ना कोई रेखा का समीकरण मिलेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि P जो है एक रेखा पर ही गमन करता है, अतः P एक रेखा पर गमन करता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो 20 नंबर सवाल में कहा गया कि समांतर रेखाओं 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 से समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो माना कोई बिंदु जो है a, b रेखा से समदूरस्थ है। ठीक, तो समदूरस्थ है तो इन दोनों की लंबिक दूरी पता कर लेते हैं। तो d1 बराबर हो जाएगा 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो 9 9 81 प्लस 6 36 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन 6 7 हो जाएगा, 8 3 11 117 आ गया। ये ऐसे d2 पता कर लेते हैं, ये भी समदूरस्थ है इससे, तो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस 6 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3a प्लस 2b प्लस 6 3 त्रिक 9 2 दूना 4। अभी हो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस 6 और ये 9 4 13 और ये भी 13 9 है 117, इसे लिख सकते हैं 9a प्लस 6b माइनस 7
3 गुणे √13, ठीक है, 9 बाहर आ जाएगा। समदूरस्थ है मतलब D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर है D2 के, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन √13 इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन √13, 13 कट गया, तो यहाँ पे 9a प्लस 6b माइनस 7 और प्लस माइनस 3 इधर भेज दो, 3a प्लस 2b प्लस 6, तो यहाँ से पहले एक बार प्लस ले लो, प्लस लेने पर 9a प्लस 6b माइनस 7 प्लस है तो जाएगा 9a प्लस 6b प्लस 6 3 18, तो यहाँ देखा जाए ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 9a से 9a कट जाएगा, 6b से 6b कट जाएगा, तो ये तो समीकरण होगा नहीं। माइनस लेते हैं, माइनस लेने पर 9a प्लस 6b माइनस 7 माइनस 3 3 का 9 माइनस 6b और 6 3 18, इधर लाएंगे तो 9 और 9 हो जाएगा 18a प्लस का हो जाएगा ये 12b और माइनस 7 प्लस 18 बराबर 0, तो 18a प्लस 12b, यहाँ से 7 घट जाएगा, बचेगा 11, तो ये हो जाएगा अपना रेखा का समीकरण, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो 21 नंबर प्रश्न में कहा गया कि बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण x अक्ष के बिंदु A से परावर्तित होती है और परावर्तित किरण बिंदु 5,3 से होकर जाती है, A का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दो रेखाएं हैं, एक होकर जा रही है 1,2 से और एक होकर जा रही है 5,3 से। यह है बिंदु A, इसे मान लेते हैं A,0 है। इसे नाम देते हैं A B C, ये L हो गया। तो हमें A का निर्देशांक पता करना है। अब देखो ये मान लेते हैं कि ये जो आप यहाँ पे कोण बन रहे हैं, आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण की, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं फाई है, तो ये भी मान लेते हैं पाई, और ये जो कोण है इसे थीटा मान लेते हैं। तो माना कोण BAL और कोण CAL बराबर फाई और कोण CAX बराबर थीटा मान लेते हैं। फिर पता करते हैं BAR को, तो कोण BAR बराबर पूरा एक लाइन है, तो लाइन के लिए 180 माइनस 2 फाई प्लस थीटा, ठीक है। अगर 180 में से ये पूरा कोण घटा दे तो हमें इतना मिल जाएगा, तो 180 माइनस 2 फाई और माइनस थीटा हो जाएगा ये भी। अगर हम लोग यहाँ से फाई का मान निकालें तो देखो पूरा कितना है, 90 है। अगर 90 में से हम लोग थीटा घटा दें तो हमें फाई का मान मिल जाएगा, पूरा 90 है
तो फाई मान निकालना है, 90 में से थीटा घटा देंगे, फाई मिल जाएगा। बराबर 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा माइनस थीटा बराबर आ जाएगा थीटा। जो बी ए आर है ये भी कितना है, थीटा है। तो हम लोग यहां से निकालें कोण बी ए एक्स, तो ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा बी ए एक्स। अब इसमें हम लोग पहले निकाल लेते हैं एसी की प्रवणता। तो एसी की प्रवणता मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये x1 y1 मान लो, इसे x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब -3/a-5। फिर इसकी प्रवणता पता करेंगे बी ए की, ये तो AC की प्रवणता है। अब बी ए की प्रवणता ये हो जाएगा कोण इसका tan 180 माइनस थीटा बराबर है, इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लो, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा बराबर माइनस का 2/a-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, tan थीटा बराबर 2/a-1। अब दोनों की प्रवणताएं बराबर आ गई हैं, tan थीटा यहाँ भी है, tan थीटा यहाँ भी, दोनों बराबर लिख लो, तो -3/a-5 बराबर 2/a-1। गुणा कराएंगे हो जाएगा -3a प्लस 3 और 2a-10, तो 3a और माइनस 2a -10 -3, तो -5a बराबर आ जाएगा -13, तो a बराबर आ जाएगा 13/5। तो जो a का निर्देशांक होगा हो जाएगा 13/5, 0। ठीक है, ये हो जाएंगे अपने निर्देशांक a के, नोट कर लीजिए। तो 22 नंबर प्रश्न में कहा गया, दिखाइए कि √a² - b² 0 और -√a² - b² 0 बिंदुओं से रेखा इतने पर खींचे गए लंब की लंबाइयों का गुणनफल b² है। तो इनकी लंब की लंबाइयां पता करना है, तो समीकरण दिया गया है, इसमें लासा लेते हैं, AB आएगा तो जाएगा bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा बराबर 1, तो bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा बराबर AB मिल जाएगा, तो bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा बराबर माइनस AB बराबर 0। तो इस पर √a² - b² 0 से डाले गए लंब की लंबाई मान लेते हैं P1 है, तो मॉड a है b cos थीटा x a² - b² प्लस b a sin थीटा इंटू 0 माइनस AB अपॉन √a² b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, ये आ जाएगा। ऐसे ही -a² b² 0
से डाले गए लंब की लंबाई, इसे P2 मान लेते हैं। लिखेंगे b cos थीटा इंटू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें यह प्रूव करना है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर से, मतलब हमें निकालना है P1 इंटू P2। देखते हैं, मान दिया गया है P1 का है b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का ए बी सिर्फ, और दूसरा है अपना b cos थीटा, यहाँ माइनस लगा लो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी बटे इन दोनों गुणा होगा सेम है तो रूट हट जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, गुणा कराएंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, या फिर इसको ऐसे लिख लो b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक, अपॉन में अंडर रूट तो है नहीं, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब गुणा कराएंगे तो इसका इसमें कराएंगे, माइनस आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये दोनों रूट में है तो हट जाएगा, रूट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसका इसमें कराएंगे तो आएगा माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसका कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मिलेगा ए बी स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर इसका हो जाएगा गुणा तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ अपने पास बचा है माइनस का बी स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करा दो, जब गुणा कराएंगे तो मिलेगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे में हमें देखने को मिल रहा है कि बी स्क्वायर कॉमन है, तो जब बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, इसको चेंज कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, यहाँ सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो ए स्क्वायर बचा रहेगा और नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बी स्क्वायर अंदर गुणा कराएंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग को दिखाना था कि इन दोनों की लंबों की लंबाइयों का गुणनफल जो है बी स्क्वायर है। तो नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कहा गया एक व्यक्त समीकरण इतने और इतने के से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है और समीकरण 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों समीकरण के संधि बिंदु पर खड़ा है, मतलब इन दोनों को हल करके पहले x और y का मान निकाल लेते हैं और कह रहा है न्यूनतम पथ का अनुसरण करेगा, तो इसका मतलब इससे लंबवत जो समीकरण होगा उसी का समीकरण ज्ञात करना है हम लोग को। तो दिए गए समीकरण लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 समीकरण 1, 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण 2 और 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और ये 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ 4 से गुणा करा दो और यहाँ 3 से। 8x माइनस 4 3 12 4 चौक 16 बराबर 0, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16 और 5 3 15 बराबर 0, ये जाएगा अपना 4 3 12, 3 त्रिका 9 5 3 15, सही है। तो कट जाएगा यह 17x और यहाँ पे बचेगा प्लस 1 बराबर 0, माइनस का 1 बटे 17, x का मान आ गया। समीकरण 1 से 2 माइनस का 1 बटे 17 माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस 3y या फिर 3y बराबर माइनस का 2 बटे 17 और प्लस 4, 17 चौको 68 और 3y बराबर यहाँ 2 घट जाएगा, बचेगा 66 वही प्लस का, तो y बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 22 बटे 7। ठीक है, अब समीकरण इतने से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, तो उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण। तो समीकरण 3 के लंबवत चलेगा ये। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 की प्रवणता पता कर लेते हैं। समीकरण 3 की प्रवणता निकालेंगे। दिया गया है 7y बराबर 6x प्लस 8, तो y बराबर हो जाएगा 6 बटे 7 प्लस 8 बटे 7।
समीकरण 3 के, तो इसकी प्रवणता आगे निकल के यहाँ पे 6/7। समीकरण 3 के लंबवत रेखा की चाहे ढाल को चाहे प्रवणता को हो जाएगी -1/6/7, तो हो जाएगा -7/6। तो बिंदु जो है -1/17, 22/17 व ढाल -7/6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पता कर लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है y - y1 m x - x1, ठीक है। इसी का अंदर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा y - 22/17 बराबर -7/6x और -7/17 × 102 हो जाएगा। तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये 7/6x प्लस y बराबर 7/102 प्लस 22/17, ठीक है। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। नहीं, आ नहीं रहा है। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो समीकरण बन के आएगा वही इसका हल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का सरल रेखा चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं कोई वीडियो समझ में आई तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए। कोशिश करिए कि सभी प्रश्नों को खुद से एक बार लगाइए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा।